माया चक्र का वर्णन तथा मायापुरी हरिद्वार का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, पवित्र व्रतों के अनुष्ठान करने वाली भगवती वसुंधरा ने 6 ऋतुओं के वैष्णव कृत्यों का वर्णन सुनकर भगवान नारायण से पुनः पूछा, भगवान, आपके मंगल एवं पवित्र में जिन विषयों का वर्णन किया है, जिनकी स्वर्गादि लोकों तथा मेरे भूलोक में प्रसिद्धि हो चुकी है, वे आपके वैष्णव धर्म के कृत्य मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। माधव, आपके मुखारविंद से निकले हुए इन कर्मों को सुनकर मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, पर मेरे मन में एक सूक्ष्म कौतूहल उत्पन्न हो गया है। मेरा हित करने के विचार से उसे आप बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान, आप अपनी जिस माया का सर्वदा वर्णन किया करते हैं, उसका स्वरूप क्या है तथा उसे माया क्यों कहा जाता है? मैं इसे तथा इसके आंतरिक रहस्यों को जानना चाहती हूँ। इस पर मायापति भगवान नारायण हंसकर बोले, पृथ्वी देवी, तुम जो मुझसे ये माया की बात पूछ रही हो, इसे ना पूछने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम व्यर्थ में ये कष्ट क्यों मोल लेना चाहती हो? इसे देखने से तो तुम्हें कष्ट ही होगा। ब्रह्मा सहित रुद्र एवं इंद्र आदि देवता भी आज तक मुझे तथा मेरी माया को जानने में असफल रहे हैं। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विशालाक्षी, जब मेघ पानी बरसाते हैं तथा जल से सारा जगत भर उठता है, पर कभी वही सारा देश फिर शुभ बंजर बन जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। ये सब मेरी माया का ही तो प्रभाव है। सुंदरी, अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं होते। हेमंत ऋतु में कुएं का जल गर्म हो जाता है। विचार की दृष्टि से देखें तो ये सब मेरी माया ही है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जल ठंडा हो जाता है। पश्चिम दिशा में जाकर सूर्य अस्त हो जाते हैं। पुनः वे प्रातः काल पूर्व में उदित होते हैं। प्राणियों के शरीर में रक्त और शुक्र, इन दोनों का समावेश रहता है। वस्तुतः ये सब मेरी माया ही तो है। सुंदरी, प्राणी गर्भ में आता है, उसे वहाँ सुख और दुख का अनुभव होता है। पुनः उत्पन्न हो जाने पर उसे वह बात भूल जाती है। अपने कर्म में रच्चा पचा जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसकी स्पृहा समाप्त हो जाती है। वस्तुतः ये सब मेरी माया का ही प्रताप है। कर्म के प्रभाव से जीव दूसरी जगह पहुंच जाता है। शुक्र और रक्त के संयोग से जीवाधारियों की उत्पत्ति होती है। 2 भुजाएं, 2 पैर, बहुत सी उंगलियां, मस्तक, कटी, पीठ, पेट, दांत, ओंठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, ललाट और जीभ इत्यादि से संगठित प्राणी की उत्पत्ति मेरी माया का ही चमत्कार है। वही प्राणी जब खाता पीता है तो जठराग्नि के द्वारा उसका पाचन होता है। तत्पश्चात जीव के शरीर से वही अधो मार्ग से बाहर निकल जाता है। यह सब मेरी प्रबल माया की ही करामात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में अन्न खाने से प्रवृत्ति होती है। ये सभी कार्य मेरी माया के ही देन हैं। देवी, कुछ जल आकाशस्थ बादलों में लटके रहते हैं और कुछ जल राशि भूमि पर नदी, सरोवर आदि में रहती है। पर जिन नदियों में आदि में इस जल की प्रतिष्ठा है, वे नदियां भी कभी बढ़ती और कभी घटती हैं। ये सब मेरी माया का ही प्रभाव है। वर्षा ऋतु में सभी नदियों में अथाह जल हो जाता है। बावलियां और तालाब जल से भर जाते हैं, पर ग्रीष्म ऋतु में वे ही सब सूख जाते हैं। ये सब मेरी माया का ही तो बल है। मेघ लवण समुद्र से खारा जल लेकर मधुर जल के रूप में उसे भूलोक में बरसाते हैं। ये मेरी माया का ही प्रभाव है। रोग से दुखी हुए कितने प्राणी रसायन तथा औषधियां खाते हैं और इस औषधि के प्रभाव से निरोग हो जाते हैं, किंतु कभी उसी औषधि के देने पर प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। उस समय मैं ही काल का रूप धारण कर औषधि की शक्ति का हरण कर लेता हूँ। ये सब मेरी माया का ही प्रभाव है। पहले गर्भ की रचना होती है, इसके उपरांत पुरुष उत्पन्न हो जाता है, फिर युवावस्था होती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, जिसमें सभी इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। ये सब मेरी माया का बल है। भूमि में बीज गिराया जाता है और उसे अंकुर की उत्पत्ति हो जाती है।
तत्पश्चात वह अंकुर अद्भुत पत्तों से संपन्न हो जाता है। यह विचित्रता मेरी माया का ही स्वरूप है। एक ही बीज गिराने से वैसे ही अनेक अन्न के दाने निकल जाते हैं। वस्तुतः मैं ही अपनी माया के सहयोग से उसमें अमृत शक्ति की उत्पत्ति कर देता हूँ। जगत को विदित है कि गरुड़ मुझ भगवान विष्णु का वहन करते हैं। वस्तुतः मैं ही स्वयं गरुड़ बनकर वेग से अपने आप को वहन करता हूँ। जितने देवता जो यज्ञ का भाग पाकर संतुष्ट होते हैं, उस अवसर पर मैं ही अपनी इस माया का सृजन कर उन अखिल देवताओं को तृप्त करता हूँ। किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता ही सदा यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं, पर वस्तुतः मैं ही माया की रचना कर देवताओं के लिए यज्ञ कराता हूँ। बृहस्पति जी यज्ञ कराते हैं, ये जानकर संसार में सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, पर आंगिरसी माया का सृजन करना और देवताओं के लिए यज्ञ की व्यवस्था करना मेरा ही काम है। संपूर्ण संसार जानता है कि वरुण देवता की कृपा से समुद्र की रक्षा होती है, किंतु वरुण से संबंध रखने वाली इस माया का निर्माण कर मैं ही महान समुद्र की रक्षा करता हूँ। सारा विश्व यही जानता है कि कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं, परंतु रहस्य ये है कि मैं ही माया का आश्रय लेकर कुबेर के भी धन की रक्षा करता हूँ। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मारा था, इस प्रकार की बात संसार जानता है, किंतु वज्र से वस्तुतः मैंने ही उसे मारा था। सूर्य, ध्रुव आदि तपते हैं, ऐसी बात सर्वविदित है, किंतु तथ्य ये है कि इनमें मेरा ही तेज है। संसार में लोग कहते हैं, अरे जल कहाँ चला गया, पर बात यह है कि बड़वानल का रूप धारण कर संपूर्ण जल का शोषण मैं ही करता हूँ। माया से ओतप्रोत वायु रूप बनकर मेघों को संचालित करना मेरा ही कार्य है। अमृत का निवास कहाँ है, इस गहन विषय को देवता भी नहीं जानते हैं, पर तथ्य ये है कि मेरी माया के शासन से वह औषधि में निवास करता है। संसार जानता है कि राजा ही प्रजाओं की रक्षा करता है, किंतु तथ्य ये है कि राजा का रूप धारण करके मैं ही स्वयं पृथ्वी का पालन करता हूँ। युग की समाप्ति के अवसर पर ये जो 12 सूर्य उदित होते हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्ति का आदान करके वह कार्य संपन्न करता रहता हूँ। वसुंधरे, संसार में माया की सृष्टि करना मुझ पर निर्भर है। देवी, सूर्य अपने किरण से संपूर्ण जगत में निरंतर ताप पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में किरणमयी माया की सृष्टि करना और संपूर्ण संसार में उसका प्रसारण करना मेरे ही हाथ का खेल है। जिस समय संवर्तक मेघ मूसल जैसी धाराओं से जल बरसाते हैं, उस अवसर पर माया का आश्रय लेकर संवर्तक मेघों द्वारा मैं ही समस्त जगत को जल से भर देता हूँ। वरारोहे, मैं जो शेषनाग की शैया पर सोता हूँ, यह मेरी माया का ही पराक्रम है। शेषनाग का रूप धारण करना और उन पर शयन करना, ये सब एकमात्र मेरी योग माया का ही कार्य है। वसुंधरे, वराही माया का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें ऊपर उठाया था, क्या तुम ये भूल गई? तुम भी वैष्णवी माया का लक्ष्य हुई हो, क्या इस बात को नहीं जानती हो? सुश्रोणी, 17 बार तो तुम मेरे दाड़ों पर नित्य प्रलय कला में आश्रय पा चुकी हो। उस समय मेरे द्वारा माया का सृजन हुआ था और तुम एकार्णवत समुद्र में डूब रही थी। मैं माया के ही योग से जल में रहता हूँ। ब्रह्मा और रुद्र का सृजन करना और भरण पोषण करना मेरी ही माया का कार्य है। फिर भी मेरी माया से मोहित हो जाने के कारण वे मेरी इस माया को नहीं जानते हैं। पितरों का समुदाय जो सूर्य के समान तेजस्वी है, वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ, तथा पितृमयी माया का आश्रय लेकर पितरों का रूप धारण कर मैं ही पितृभाग कव्य को ग्रहण करता हूँ। अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो। जो एक बार एक ऋषि भी माया द्वारा स्त्री के स्वरूप में परिणत कर दिए गए थे। पृथ्वी बोली, भगवान, उस ऋषि ने कौन सा अपकर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्त्री की योनि प्राप्त हुई? इस बात से तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप ये सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने फिर स्त्री रूप धारण कर कौन से पाप युक्त कर्म किए, ये सब भी विस्तार में बताएं। पृथ्वी की बात सुनकर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और मधुर वचन में कहने लगे, देवी, यह विषय अत्यंत गूढ़
और महत्वपूर्ण है। सुंदरी, तुम ये धर्म युक्त कथा सुनो। देवी, मेरी माया ज्ञान एवं विश्व की सभी वस्तुओं को आच्छादित किए है। उसकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस माया के प्रभाव से सोम शर्मा नामक ऋषि भी प्रभावित हुए थे। इससे वह उत्तम, मध्यम और अधम अनेक प्रकार की स्थितियों के चक्कर में घूमते रहे। फिर मेरी माया की प्रेरणा से उन्हें पुनः ब्राह्मणत्व सुलभ हुआ। सोम शर्मा उत्तम ब्राह्मण होकर भी स्त्री की योनि में परिवर्तित हो गए। यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और ना कोई अपराध ही किया। वसुंधरे, बात यह है कि वे सोम शर्मा सदा मेरी आराधना, उपासना आदि कर्मों में ही लगे रहते थे। वे निरंतर मेरी रमणीय आकृति, मेरे सुंदर स्वरूप का ही चिंतन करते रहते। भामिनी, इस प्रकार पर्याप्त समय तक उनकी भक्ति, तपश्चर्या, अनन्य भाव से स्तुति करते रहने पर मैं उस पर प्रसन्न हुआ। देवी, मैंने उस समय उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुआ। तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। रत्न, स्वर्ण, गोएं तथा अकंटक राज्य, जो कुछ तुम्हारे हृदय में हो मांगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। अथवा विप्रवर, उस स्वर्ग का सुख जहाँ वरांगनाएं तथा आनंद का अनुभव करने की अनंत सामग्रियां हैं तथा जो स्वर्ण के भांडों से सुशोभित एवं धन और रत्नों से परिपूर्ण है, जहाँ अप्सराएं दिव्य रूप धारण किए रहती हैं, उसे ही मांग लो। अथवा जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यान में आती हो, वह सब मेरे वर से तुम्हें सुलभ हो सकती है। वसुंधरे, उस समय मेरी बात सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भूमि पर पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और मधुर शब्दों में कहने लगे, देव, आप मुझ पर यदि रुष्ट ना हो तो मैं आपसे जो वर मांग रहा हूँ वही दीजिए। भगवान, आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों, स्वर्ण, गोएं, स्त्री, राज्य, ऐश्वर्य एवं अप्सराओं से सुशोभित स्वर्ग आदि से माधव मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपकी माया का, जिसकी सहायता से आप सारी क्रीड़ाएं करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ। वसुंधरे, ब्राह्मण की बात सुनकर मैंने कहा, द्विजवर, माया से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण देव, तुम अनुचित तथा अकार्य की कामना कर रहे हो। पर मेरी माया से प्रेरित होकर उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः यही कहा, भगवान, आप यदि मेरे किसी कर्म अथवा तपस्या से तनिक भी संतुष्ट हैं तो मुझे बस वही वर दें, अर्थात अपनी माया का ही दर्शन कराएं। अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मण से कहा, द्विजवर, तुम कुब्जामृक तीर्थ में जाओ और वहां गंगा में स्नान करो, इससे तुम्हें माया का दर्शन होगा। देवी, मेरी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने मेरी प्रदक्षिणा की और दर्शन की अभिलाषा से वह ऋषिकेश चला गया। वहां उसने बड़ी सावधानी से अपनी कुंडी, दंड और भांड को गंगा तट पर एक ओर रखकर विधि पूर्वक तीर्थ की पूजा की और उसके बाद वह गंगा में स्नान करने के लिए उतरा। वह स्नानार्थ अभी डूबा ही था और उसके अंग बस भींग ही रहे थे कि इतने में देखता है कि वह किसी निषाद के घर में उसकी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। उस समय गर्भ के क्लेश से जब उसे असह्य वेदना होने लगी तो वह अपने मन में सोचने लगा, मेरे द्वारा अवश्य ही कोई बुरा कर्म बन गया है, जिससे मैं इस तरह निषादी के गर्भ में आकर नरक यातना भोग रहा हूँ। अहो, मेरी तपस्या एवं जीवन को धिक्कार है जो इस हीन स्त्री के गर्भ में वास कर रहा हूँ और 9 द्वारों तथा 300 हड्डियों से पूर्ण विष्ठा और मूत्र से सने रक्त मांस के कीचड़ में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ की दुर्गंध असह्य है तथा कफ, पित्त, वायु से उत्पन्न रोगों, दुखों की तो कोई गणना ही नहीं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मैं इस गर्भ में महान दुख पा रहा हूँ। अरे देखो तो, कहाँ तो वे भगवान विष्णु, कहाँ मैं और कहाँ वह गंगा जी का जल। किसी प्रकार इस गर्भ से मेरा छुटकारा हो जाए तो फिर मैं उसी भक्ति कार्य गंगा स्नान आदि में लग जाऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह ब्राह्मण शीघ्र ही निषादी के गर्भ से बाहर आया, पर भूमि पर गिरते ही उसने जो गर्भ में निश्चय किया था वह सब विस्मृत हो गया। अब वह धन धान्य से परिपूर्ण निषाद के घर में एक कन्या के रूप में रहने लगा। भगवान विष्णु की माया से मुग्ध होने के कारण पूर्व की कुछ भी बातें उसे याद न रही।
इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। फिर उस कन्या का विवाह हुआ। माया के प्रभाव से ही उसके बहुत से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। अब कन्या रूप में वह ब्राह्मण सभी भक्ष्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं को भी खा लेता था तथा पेय एवं अपेय वस्तुएं भी पी लेता। वह निरंतर जीवों की हिंसा में निरत रहता तथा कर्तव्य ज्ञान से भी शून्य हो गया। वसुंधरे, इस प्रकार जब निषादी स्त्री रूप में रहते उस ब्राह्मण के 50 वर्ष बीत गए, तब मैंने उसे पुनः स्मरण किया। वह निषादी रूप ब्राह्मण घड़ा लेकर विष्ठालिप्त वस्त्रों को धोने के लिए पुनः गंगा के तट पर गया और उसे एक ओर रखकर स्नान करने के लिए गंगा के जल में प्रविष्ट हुआ। कड़ी धूप से संतप्त होने के कारण उसका शरीर पसीने से लथपथ सा हो रहा था, अतः उसकी इच्छा हुई कि सिर डुबाकर स्नान कर लूं। पर ऐसा करते ही वह तपस्या का धनी ब्राह्मण उसी क्षण पूर्ववत तपस्वी बन गया। स्नान करके बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि पूर्व के रखे हुए दंड, कमंडलू और वस्त्रों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पहले जैसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। पूर्व समय में उस ब्राह्मण ने जिस प्रकार विष्णु की माया जानने की कामना की थी, वह भी उसे याद हो आई। गंगा से बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने और लज्जित होकर वह वहीं पुनः बालूका पर बैठकर योग एवं तप के विषय में विचार करने लगा और कहने लगा, अरे मुझ पापी द्वारा कितने निंदनीय अकार्य कर्म बन गए। इस प्रकार उसने अपने को निंदनीय मानकर बहुत धिक्कारा और कहने लगा, साधु पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करने वाले मुझको धिक्कार है। मैं सदाचार से सर्वथा भ्रष्ट हो गया था, जिस कारण मुझे निषाद की योनि में जाना पड़ा। इस कुल में उत्पन्न होने पर मैंने कितने ही भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन किया और सभी प्रकार के जीवों का वध किया। अभक्षय भक्षण तथा अपेय वस्तुओं का पान किया और ना बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय किया। मुझे वाच्य का भी ध्यान ना रहा। निषाद के संपर्क से मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियों की भी उत्पत्ति की। किस दुष्कर्म के फलस्वरूप मुझे निषाद की पत्नी होना पड़ा, ये भी विचार करने योग्य है। वसुंधरे, इधर तो वह ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ ऐसा सोच रहा था, उधर निषाद क्रोध एवं दुख से पागल हो रहा था। वह उसी समय अपने पुत्रों से घिरा अपनी भार्या को खोजता हुआ हरिद्वार पहुंचा और वहां प्रत्येक तपस्वी से अपनी उस स्त्री के विषय में पूछने लगा। फिर वह विलाप सा करता हुआ कहने लगा, प्रिय, तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रों को छोड़कर कहाँ चली गई? अभी दूध पीने वाली तुम्हारी छोटी बालिका भूख से व्याकुल होकर रो रही है। फिर वह वहां उपस्थित तपस्वियों से पूछने लगा, तपस्वियों, मेरी पत्नी जल लेने के लिए हाथ में घड़ा लेकर गंगा के तट पर आई थी, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वार में आए हुए थे, वे उस तपस्वी ब्राह्मण तथा उसके घड़े को यथापूर्व उपस्थित देख रहे थे। इसके पश्चात दुख से संतप्त उस निषाद ने जब अपनी प्रिय भार्या को नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वस्त्र और घड़े पर पड़ी। अब वह अत्यंत करुण विलाप करने लगा, ओहो, मेरी स्त्री के ये वस्त्र और घड़ा तो नदी के तट पर ही पड़े हैं, किंतु गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही है। लगता है जब तक वह बेचारी दुखी अबला स्नान कर रही होगी, उस समय झिला लोलुप किसी ग्राहन ने उसे पानी में पकड़ लिया होगा, अथवा वह पिशाचों, भूतों या राक्षसों का आहार बन गई। प्रिय, मैंने कभी जागृत या स्वप्न में भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही। लगता है किसी रोग से वह उन्मत्त सी होकर गंगा के तट पर चली आई थी। पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जो मेरे इस महान संकट का कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप मेरी पत्नी मेरे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वह प्रलाप में कहने लगा, प्रिय, तुम सदा मेरे चित्त का अनुसरण करती रही हो। सुभगे, मेरे पास आ जाओ। देखो, ये बालक डर गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और इन्हें अनाथ जैसे कलेशों का सामना करना पड़ता है। सुंदरी, तुम मुझे तथा इन 3 नन्हे नन्हे बालकों को तो देखो। चारों कन्याएं और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इन पर ध्यान दो। मेरे ये छोटे छोटे पुत्र तुम्हें पाने के लिए ललायत हो रो रहे हैं। मुझ पापी की इन संतानों की तुम रक्षा करो। मुझे भी क्षुधा सता रही है, मैं प्यास से भी अत्यंत व्याकुल हूँ, तुम्हें इसका पता होना चाहिए।
भगवान वराह कहते हैं, कल्याणी, उस समय जो ब्राह्मण स्त्री का जन्म पाकर निषाद की पत्नी बना था और जो अब मेरी उस माया से मुक्त होकर बैठा हुआ था, निषाद के इस प्रकार कहने पर लज्जा के साथ उससे कहने लगा, अब तुम जाओ, तुम्हारी वह भार्या यहाँ नहीं है, वह तुम्हारा सुख और संयोग लेकर चली गई और अब कभी न लौटेगी। इधर वह निषाद जहाँ तहाँ भटक कर विलाप ही करता रहा। अब उस ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगा, जाओ, अब क्यों इतना कष्ट पा रहे हो? अनेक प्रकार के आहार हैं, उनसे बच्चों की रक्षा करना। ये बच्चे दया के पात्र हैं, तुम कभी भी इनका परित्याग मत करना। सन्यासी की बात सुनकर उनके सामने दुख एवं शोक से भरे हुए निषाद ने उनसे मधुर वाणी में कहा, निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरों में भी श्रेष्ठ एवं धर्मात्माओं में भी परम धर्मात्मा पुरुष हैं। विप्रवर, तभी तो आपके मीठे वचन से मुझे सांत्वना मिल गई। उस समय निषाद की बात सुनकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले मुनि के मन में भी दुख एवं शोक छा गया। उन्होंने मधुर वचन में कहा, निषाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब विलाप करना बंद करो। मैं ही तो तुम्हारी प्रिय पत्नी बना था। वही मैं यहाँ गंगा तट पर आया और स्नान करते हुए मैं एक मुनि के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो सन्यासी की बात सुनकर निषाद की भी चिंताएं दूर हो गईं। उसने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है, अथवा ऐसी घटना तो सर्वथा असंभव है कि कोई स्त्री होकर पुनः पुरुष हो जाए। अब दुख के कारण ब्राह्मण के मन में भी घबराहट उत्पन्न हो गई। उस गंगा के तट पर ही ब्राह्मण ने निषाद से मीठी बात कही, धीवर, अब यथाशीघ्र इन बालकों को लेकर अपने देश में चले जाइए और क्रमानुसार सभी बच्चों पर यथा योग्य स्नेह रखकर इनकी देखभाल रखिए। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर भी निषाद वहां से नहीं गया। उसने मीठे स्वर में उनसे पूछा, विप्रवर, आपके द्वारा कौन सा पाप बन गया था जिससे आप स्त्री बन गए थे और आप फिर पुरुष हो गए? ये मुझे बताने की कृपा करें। इस पर ऋषि ने कहा, मैं हरिद्वार तीर्थ के तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करता और एक ही बार भोजन कर जगदीश्वर जनार्दन की पूजा करता रहता था। उन प्रभु के दर्शन की आकांक्षा से मैंने बहुत से उत्तम धर्म कर्म किए। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मुझे भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने प्रार्थना की, प्रभु, आप भक्तों पर कृपा करने वाले सर्वव्यापक पुरुष हैं, आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा था, ब्राह्मण देव, माया देखने की इच्छा छोड़ दो, किंतु मैंने बार बार उनसे वही आग्रह किया। तब भगवान ने कहा, अच्छा, नहीं मानते हो तो कुब्जामृत क्षेत्र में जाओ, वहां गंगा में स्नान करने पर तुम्हें माया दिखलाई पड़ेगी और वे अंतर्धान होगे। मैं भी माया दर्शन की लालसा से गंगा तट पर गया और वहां अपने दंड, कमंडलू एवं वस्त्र को यत्न से एक ओर रखकर स्नान करने के लिए निर्मल जल में बैठा। इसके बाद मैं कुछ भी न जान सका कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है। तत्पश्चात मैं किसी मलाहिन के उदर से कन्या के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी पत्नी बन गया। वही मैं आज फिर किसी कारण जब गंगा के जल में बैठकर स्नान करने लगा तो पहले जैसे ही ऋषि के रूप में परिणत हो गया। निषाद, देखो, पहले जैसे ही यहाँ मेरी कुंडी और मेरे वस्त्र भी विराजमान हैं। 50 वर्षों तक मैं तुम्हारे घर में रह चुका हूँ, परंतु मेरे पास जो दंड एवं वस्त्र थे जिन्हें गंगा के तट पर मैंने रखा था, अभी जीर्णशीर्ण नहीं हुए हैं और ना वे गंगा के प्रवाहों द्वारा प्रवाहित ही हुए हैं। ब्राह्मण के इस प्रकार कहते ही वह निषाद सहसा गायब हो गया। उसके साथ जो बालक थे वे भी तिरोहित हो गए। देवी, यह देखकर वह ब्राह्मण भी चकित होकर पुनः तप में संलग्न हो गया। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर सांस की गति भी रोक ली और केवल वायु के आहार पर रहने लगा। इस तरह अपराह्न हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर जब वह जल से बाहर आया तो श्रद्धा पूर्वक पूजा के लिए कुछ पुष्पों को तोड़कर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करने के लिए वीरासन से बैठ गया। अब बहुत से प्रधान तपस्वी ब्राह्मणों ने जो वहां गंगा में स्नान करने के लिए आए थे उसे घेर लिया और उससे कहने लगे,
द्विजवर, आपने आज पूर्वाह्न में अपने दंड, कमंडलू और अन्य उपकरण यहाँ रख दिए थे और स्नान कर मल्लाहों के पास गए थे। फिर क्या आप ये स्थान भूलकर कहीं अन्यत्र चले गए थे? आपके आने में इतनी देर कैसे हुई? देवी, जब उस मुनि ने ब्राह्मणों की बात सुनी तो वह मौन हो गया। साथ ही बैठकर वह मन ही मन ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट बात पर सोचने लगा। एक ओर तो उधर 50 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है और इधर अमावस्या भी आज ही है। ये सब ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं, तुमने पूर्वाह्न में अपने वस्त्रों को यहाँ स्नान के लिए रखा, तो अब अपराह्न में इन्हें लेने क्यों आए हो? तुम्हें इतनी देर कैसे होगी? ये सब क्या बात है? देवी, ठीक इसी समय मैंने ब्राह्मण को पुनः अपना रूप दिखलाया और कहा, ब्राह्मण देव, आप कुछ घबराए से क्यों दिखते हैं? क्या आपने कुछ विशेष बात देखी है? आप कुछ मुझे व्यग्र से दिख रहे हैं। अस्तु, जो कुछ हो, अब आप पूर्ण सावधान हो जाइए। मेरे इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने अपना मस्तक भूमि पर टेक दिया और दुखी होकर बार बार दीर्घ श्वास लेता हुआ कहने लगा, जगत गुरु, ये ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि तुमने पूर्वाह्न की वेला में वस्त्र, दंड और कमंडलू आदि वस्तुएं यहाँ रखी और फिर अपराह्न में यहाँ आए हो। क्या तुम इस स्थान को भूल गए थे? माधव, इधर समस्या ये है कि निषाद की योनि में कन्या रूप से उत्पन्न होकर मैं एक निषाद की स्त्री के रूप में 50 वर्षों तक रहा। उस शरीर से उस कुकर्मी निषाद द्वारा मेरे 3 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न हुई। फिर एक दिन जब मैं गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ आकर तट पर अपना वस्त्र रखकर निर्मल जल में स्नान करने लगा और डुबकी लगाई, तो पुनः मुझे मुनियों द्वारा अभिलषित तपस्वी का रूप प्राप्त हो गया। माधव, मैं तो सदा आपकी सेवा में लगा रहता था, किंतु पता नहीं मेरे किस विकृत कर्म का ऐसा फल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे निषाद के यहाँ नरक की यातना भोगनी पड़ी। मैंने तो केवल माया दर्शन का वर मांगा था, परंतु मेरे ध्यान में और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलस्वरूप आपने मुझे नरक में गिरा दिया। वसुंधरे, उस समय वह ब्राह्मण बड़ी करुणा के साथ ग्लानि प्रकट कर रहा था। इस पर मैंने उससे कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप चिंता न करें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्राह्मण देवता आप मुझसे अन्य वर मांग लें, किंतु आपने मुझसे वर के रूप में माया दर्शन की ही याचना की। द्विजवर, आपने वैष्णवी माया देखने की इच्छा की, उसे ही तो देखा है। विप्रवर, दिन, अपराह्न, 50 वर्ष और निषाद का घर, तत्वतः ये सब कहीं कुछ भी नहीं है। ये सब केवल वैष्णवी माया का ही प्रभाव है। आपने कोई भी अशुभ कर्म नहीं किया है। आश्चर्य में पड़कर आप जो पश्चाताप कर रहे हैं वह सब भी माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ना तुम्हारे द्वारा किया हुआ अर्चन भ्रष्ट हुआ है, ना तुम्हारी तपस्या ही नष्ट हुई है। द्विजवर, पूर्व जन्म में तुमने कुछ ऐसे कर्म अवश्य किए थे जिसके फलस्वरूप ये परिस्थिति तुम्हें प्राप्त हुई। हाँ, पूर्व जन्म में तुमने मेरे एक शुद्ध ब्राह्मण भक्त का अभिवादन नहीं किया था। ये उसी का फल है कि तुम्हें इस दुखपूर्ण प्रारब्ध को भोगना पड़ा। मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही स्वरूप हैं। ऐसे ब्राह्मणों को जो लोग प्रणाम करते हैं वे वस्तुतः मुझे ही प्रणाम करते हैं और वे तत्वतः मुझे जान जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ब्राह्मण मेरे दर्शन की अभिलाषा करते हैं वे ब्राह्मण मेरे भक्त, शुद्ध स्वरूप एवं पूज्य हैं। विशेष रूप में कलयुग में मैं ब्राह्मण का ही रूप धारण करके रहता हूँ। अतएव जो ब्राह्मण का भक्त है वह निस्संदेह मेरा ही भक्त है। ब्राह्मण, अब तुम सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थान पर पधारो। जिस समय तुम अपने प्राणों का त्याग करोगे उस समय तुम मेरे उत्तम स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वरारोहे, इस प्रकार कहकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया और उस ब्राह्मण ने फिर कठोर तपस्या आरंभ की। अंत में वह माया तीर्थ में अपना शरीर त्याग कर श्वेत द्वीप में पहुंचा, जहां वह धनुष, बाण, तलवार और तुणीर धारण कर मेरा सारूप्य प्राप्त कर मुझ माया के आश्रयदाता का सदा दर्शन करता रहता है। अतः वसुंधरे, तुम्हें भी इस माया से क्या प्रयोजन? माया देखने की इच्छा करना ठीक नहीं। देवता, दानव और राक्षस भी मेरी माया का रहस्य नहीं जानते। वसुंधरे, ये माया चक्र नामक माया की आश्चर्यमयी कथा मैंने तुम्हें सुनाई। ये आख्यान
पुण्यों से युक्त तथा सुखप्रद है। जो पुरुष भक्तों के सामने इसकी व्याख्या करता है और भक्तिहीनों तथा शास्त्रों में दोष दृष्टि रखने वाले से नहीं कहता, उसकी जगत में प्रतिष्ठा होती है। देवी, जो व्रती पुरुष इसका प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसने मानो 12 वर्षों तक तप पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया। वसुंधरे, इस महान आख्यान को जो सदा श्रवण करता है, उसकी बुद्धि कभी माया से लिप्त नहीं होती और न उसे निकृष्ट योनियों में ही जाना पड़ता है।